सभागार में हमारे बीच संत बैठे हैं और संतों को देखकर मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साध हो ही न सर्वत्र चंदनम न वने वने। आपको प्रणाम करता हूँ। अभी मेरी एक बड़ी दीदी ने कविता पढ़ी, जैसा कि मैं छोटा मोटा कवि हूँ, ज़्यादा बड़े कवि नहीं हूँ। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। आज हम भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। जयंती का अर्थ होता है जिसकी सदा जय हो, और बाबा साहेब की युगों से जय होती चली आ रही है और आगे भी होती रहेगी। इससे पहले कि मैं अपनी काव्य पाठ आरंभ करूं, एक बार हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और जय भीम का नारा लगा दीजिएगा मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम। मैं आरंभ करता हूँ। बाबा साहेब की माता भीमा बाई का नाम स्मरण करके सुनिएगा। नमन तुम्हें माँ भीमा बाई, सिंहलाल को जन्म दिया। मानव पुरुषोत्तम मान जिसे सारे जग ने प्रणाम किया। इतिहास रचा जिसने ऐसा, इतिहास रचा जिसने ऐसा कि जग को नव आधार दिया। इतिहास रचा जिसने ऐसा कि जग को नव आधार दिया। वो परम धाम से आया था जिसने सबका उद्धार किया, जिसने सबका उद्धार किया। कहते हैं नाम की एक महिमा होती है। बाबा साहेब का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। नाम का पहला शब्द भीम अर्थात बलशाली। बाबा साहेब के पास ज्ञान का बल था, पराक्रम का बल था, गुणों का बल था। दूसरा शब्द है राम अर्थात जो वरदानों का और गुणों का सूचक है। तो इसी पर मैं अगला मुक्तक पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। प्रथम नाम का शब्द भीम जो है सूचक बलवानों का। धृत्य नाम का शब्द राम जो है सूचक वरदानों का। प्रथम नाम का शब्द भीम जो है सूचक बलवानों का। धृत्य नाम का शब्द राम जो है सूचक बल वरदानों का। बल है गुण ज्ञान तपस्या का, बल है गुण ज्ञान तपस्या का। वह एक उदाहरण वीरों का, वह भीम कलम करवाल उठाकर बना मसीहा दीनों का, बना मसीहा दीनों का। अगला पद पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कहते हैं कि जब जब समाज में धर्म की हानि होती है तो ईश्वर यहाँ स्वयं अवतार लेते हैं या अपने किसी दूत को भेजते हैं। तो बाबा साहेब ऐसे ही थे, तो इस धरती पे लोक कल्याण के लिए आए थे और सबका उद्धार कर कर अपने परम धाम लौट गए। वन सुनिएगा कि न्याय मूर्ति वो कहलाए। सुनिएगा। जब जब निर्बल को कष्ट हुआ तब तब कोई पुरुषोत्तम आया। भीमा बाई तेरा बेटा जग में नव परिवर्तन लाया। हरि सी मर्यादा स्थापित की, राम की तरह मर्यादा स्थापित की। हरि सी मर्यादा स्थापित की, नव पाठ धर्म का सिखलाया। वो सिंहनी का बेटा जग में बाबा साहेब कहलाया, बाबा साहेब कहलाया। सुनिएगा अगला बंद। न्याय बाबा साहेब ने हमें क्या दिया है? न्याय मूर्ति वो कहलाए, एक एक दुखिए को न्याय दिया। एक ज्ञान के बलबूते पर, एक ज्ञान के बलबूते पर जग से निज अधिकार लिया। कलम बनाकर ब्रह्म अस्त्र जग पर ऐसे संधान किया। संविधान दिया भारत का ऐसे माधव ने जैसे गीता ज्ञान दिया। संविधान दिया ऐसे जैसे माधव ने गीता ज्ञान दिया। अगले संत सुनिएगा। एक समाज की जो उस समय जो व्यथा थी सुना रहा हूँ। जब ऊंच नीच के पलड़े में चमड़ी चमड़ी को तोल रही। सर्वश्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ के मदिरा पी अभिमानी बोली बोल रही। जब धर्म बचाने वालों ने व्यापार धर्म का शुरू किया। जब वेद शास्त्र पढ़ने वालों ने, जब वेद शास्त्र पढ़ने वाले
कुल के निज यश में भूल गए। जब धर्म बचाने वालों ने व्यापार धर्म का शुरू किया, जब मानव ने मानव को जाति वर्गों में बांट दिया, जब राम भजन करने वाले केवट शबरी को भूल गए, जब राम भजन करने वाले केवट शबरी को भूल गए, जब वेद शास्त्र पढ़ने वाले कुल के निज यश में भूल गए, कुल के निज यश में भूल गए, जब जहर कुरीति का फैला, जब जग में अत्याचार हुआ, तब धर्म बचाने की खातिर एक महापुरुष अवतार हुआ। और बाबा साहब ने क्या कहा? भेदभाव का शूल सहे, भेदभाव के शूल सहे, पर हिम्मत फिर भी ना हारी। अधिकार नहीं था शिक्षा का, एक बालक की थी लाचारी। नहीं मिला सम्मान मान, अपमान द्वेष केवल झेला। सुख का सदा अभाव रहा और दुख का लगा रहा मेला। तब आंख मिलाई दुनिया से वह गर्जा और हुंकार भरी। फिर सकल जगत से लड़ने को तलवार बनाकर कलम गही। संकल्प उठाया बालक ने, अन्याय नहीं पलने दूंगा। अधिकार नहीं दोगे तो मैं खुद ही लड़ करके ले लूंगा। ज्ञान तपोबल से अपने अज्ञान तिमिर का नाश किया। लड़ा सत्य की खातिर और जन जन को निज अधिकार दिया। अंतिम अंश पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जब दृढ़ संकल्प करे मानव, तो विश्व समूचा हिल जाए। अधिकारों की तो बात ही क्या, वह परम ब्रह्म भी मिल जाए। जब धरती पर पाप पड़ा, जब धरती पर पाप बढ़ा, जब माँ का फटा कलेजा है, तब ईश्वर ने बुद्ध और कोई बाबा साहेब भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।